स्वामी विवेकानंद कल्याण संघ के पदाधिकारी व शेयर होल्डर बघाट बैंक के बाहर इस समय मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं उनकी, हम उनसे जानते हैं और बात करते हैं। विवेक जी, क्या मांगे हैं? बघाट बैंक से हमारी बघाट बैंक न सिर्फ बघाट बैंक बल्कि प्रशासन से हमारी ये मांग है कि इसमें तुरंत प्रभाव से एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाए। बघाट बैंक में एक तुरंत प्रभाव से एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाई जाए। एसआईटी की जांच हो, प्रदेश इंडिपेंडेंट एजेंसी से एसआईटी की जांच हो और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाए। जो यहाँ पर जो एक कलेक्शन हो रही है इस समय, जो डिफॉल्टरों से पैसा वसूला जा रहा है, क्या आप उससे सेटिस्फाई नहीं है? वो ऊंट के मुंह में जी रहा है, क्योंकि रिकवरी के नाम पे अभी 6 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है। एनपीए जरूर इनका थोड़ा ज्यादा घटा है, पर एनपीए का मतलब है कि 3 किस्तें कम होना। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आप? हम ये चाहते हैं कि जो प्रशासन का रवैया है इसमें, वो बहुत ही नकारात्मक है। जैसे कि पिछले दिनों में सामने आया कि तहसीलदार नहीं गया, 12 लोगों को समन हुए थे, वो गिरफ्तार नहीं हुए। अगर जब तक गिरफ्तारियां नहीं होगी तब तक इसमें जांच का कोई वो नहीं लगता हमारे को कि कोई फायदा होगा। इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से एडमिनिस्ट्रेटर बैठना चाहिए और एसआईटी की जांच होनी चाहिए। जी भूपेंद्र शर्मा, आप बताएं कि क्या, किस तरह देखते हैं आप इस बैंक की कार्रवाई को? अमरप्रीत जी, जैसे मैं बता देता हूँ कि मैं स्वामी विवेकानंद कल्याण संघ का फाउंडर प्रेसिडेंट रहा हूँ। आप जैसा देख रहे हैं कि 80,000 खाता धारक आज अपने एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं और बैंक उनको ये प्ली दे रहा है कि आपका पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने सेव किया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि लोगों ने किसी तरह की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या किसी इंश्योरेंस से सेफ्टी के लिए पैसा यहाँ नहीं दिया था। उनको पैसे की जरूरत आज है तो वो इसके लिए इंतजार नहीं करेंगे। ये कुप्रबंधन नहीं, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। ये जितने भी मामले हैं, ये आप देखिए कि बैंक के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार करके हैं और लोगों का जो संयम है उसका बांध टूट चुका है। बघाट बैंक मेन कार्यालय के बाहर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत। हम उनसे भी जानते हैं कि क्या मांगे लेकर आज जो है बघाट बैंक के ऑफिस के बाहर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जी हम ये हमारा ये जो आज सांकेतिक धरना है वो इसलिए है कि हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित बघाट बैंक, जिसकी हिमाचल प्रदेश में 10 ब्रांचें हैं, ये एक बड़े संकट से गुजर रहा है और हमारा ये मानना है कि ये संकट भ्रष्टाचार कारण हुआ है। पहले हम ये समझते थे कि ये जो संकट आया है ये कुप्रबंधन के कारण आया है, लेकिन अब हमने अपनी सोच बदल दी है। हमें ऐसा लगता है इसमें एक बड़ा षड्यंत्र भ्रष्टाचार हुआ है और एक बड़े आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत ये स्थिति बैंक की आगे पहुंची है। तो हम आज इनसे कहने आए हैं कि हमें वस्तुस्थिति बताई जाए। जो बैंक का असली मालिक है वो एजीएम है, शेयर धारक है और शेयर धारकों का प्रतिनिधित्व करती है एजीएम। हम इनको ये कहने के लिए आए हैं, आप एजीएम बुलाएं, सारी बात पे चर्चा करें, सारा विषय उनके सामने रखें। आपने क्या क्या कार्य योजना बनाई है वो हमारे साथ साझा करें। आप ऐसी कार्य योजना बनाएं कि लोगों के शेयर होल्डर के पैसे बचे, खाताधारकों के पैसे बचे, 120 लोगों की नौकरियां बचे और 100 लोग जो कमीशन का काम करते हैं उनका रोजगार बचे। 5 अरब रुपए इस सोलन के आज खतरे में है। उसको बचाने के लिए प्रतिनिधियों का नैतिक जिम्मेवारी है, बैंक प्रबंधन की नैतिक जिम्मेवारी है और सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। इनको जगाने के लिए हम आए हैं, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, समय समय पे आपस में चर्चा करेंगे, रणनीति बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बैंक को बचाने के लिए जो है यहाँ पर मुहिम उठाई गई है और इनका कहना है कि सोलन की जनता का करीब 5 अरब रुपया यहाँ पर फंसा हुआ है और उस पैसे को बचाने के लिए और जो बैंक प्रबंधन को जगाने के लिए आज यहाँ पर जो है इकट्ठा जो है ये लोग यहाँ पर हुए हैं। अब देखना यही होगा कि कब तक जो है बैंक प्रबंधन जागता है और जो लोगों का पैसा फंसा हुआ है उन तक उनको पहुंचाने में कामयाब होता है। दैनिक सवेरा के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।